गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज संडे है तो हम लेके आए हैं आपके साथ हमारी स्टैटिक जीके की क्लास। तो इस बार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। ओके, एवरी वीक हम कुछ ना कुछ स्टेट कवर करते हैं। लास्ट वीक हमने एमपी को कवर किया था और आज हम करेंगे कवर महाराष्ट्र। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे अलग अलग स्लाइड्स रेडी किए हैं। इसके बाहर आना कुछ भी मुश्किल है बिकॉज ये सब जो आपकी स्टैटिक जीके है ये आपके एसएससी वगैरह के एसएससी और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में आती है। सो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए। ऑल्सो जो आज की क्लास का पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं भारत का नक्शा है। तो चलिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र के नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। ये हो गया महाराष्ट्र। तो चलिए महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्ट में है गुजरात। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही स्टेट था। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये दोनों अलग अलग स्टेट्स हुए थे और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था इन द ईयर 1960। एज वेल एज गुजरात का भी निर्माण 1960 में हुआ था जब ये स्टेट का विभाजन हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नॉर्थ में है मध्य प्रदेश जो हमने लास्ट वीक कवर किया है, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ईस्ट में है छत्तीसगढ़। साउथ ईस्ट में है तेलंगाना। साउथ में है कर्नाटका। साउथ वेस्ट में है गोवा और वेस्ट में है दादरा और नागर हवेली की यूनियन टेरिटरी जो है दादरा नागर हवेली वो है वेस्ट में ऑफ महाराष्ट्र। ऑल्सो अरब सागर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए पहले बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये सारे बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, इसीलिए अलग अलग स्लाइड्स में हमने आपके लिए बनाया है। और पहले मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाराष्ट्र इज नोन एज द फाइनेंशियल कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट हब ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इसीलिए बिकॉज मेजर बैंक्स वगैरह एमएनसीज वगैरह के सबके कॉर्पोरेट ऑफिसेस मुंबई में है। सो इसीलिए उसे फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब कहा जाता है। और एंटरटेनमेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉलीवुड। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज फॉर्म्ड ऑन फर्स्ट डे 1960। फर्स्ट डे को ऑल्सो मनाया जाता है लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। रंकाला लेक इन कोल्हापुर माना जाता है कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना लेक है। ओके, जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी बिटवीन मुंबई टू थाने और उसका डेट था 16 अप्रैल 1853 यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में ये ट्रेन चली थी जो मुंबई से थाने को दौड़ी थी। ओके, चौथा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप कह सकते हैं वियर्ड फैक्ट भी है कि शनि शिंगणापुर जो गांव है वहां पर उसमें कहीं पे भी दरवाजे नहीं है। और सिर्फ घरों में नहीं, बैंक्स में भी कोई दरवाजे नहीं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वहां पर कोई चोरी नहीं करता। वहां पर एक पुलिस स्टेशन की भी जरूरत नहीं है और कई लोग तो कहते हैं कि वहां पर कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है बिकॉज चोरी डकैती के केसेस नहीं आते। इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि आप कभी नहीं सुनेंगे कि कहीं बैंक में ताले नहीं है, लॉकर्स नहीं है वॉल्ट में, बट वहां पर दरवाजे ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो लोकल ट्रेन है बॉम्बे की जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है उसका कारण ये भी है कि लगभग 6 मिलियन लोग उसे यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट फ्रॉम गोइंग टू एंड फ्रो वर्क यानी कि तकरीबन 60 लाख लोग रोज ट्रैवल करते हैं बाय दी मुंबई ट्रेन। ओके, मुंबई लोकल। वहां पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन। ये 2 स्टेट्स में आता है जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये दोनों के बीच में आता है। इसका एक हिस्सा महाराष्ट्र में है और दूसरा हिस्सा गुजरात में है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। रोड नेटवर्क की माने तो इंडिया का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वो है महाराष्ट्र में जिसकी लेंथ है 2,67,452 किलोमीटर। तो ये लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं वहां पर जो धारावी है जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है वो है मुंबई में।
मतलब आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देख सकते हैं कि वहां पर एक जहां एशिया का सेकंड वेल्दीएस्ट आदमी जो है मुकेश अंबानी वो रहता है, और धारावी जो स्लम है लार्जेस्ट एशिया का वो मुंबई में है। तो इनकम डिस्पैरिटी मुंबई में बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑलमोस्ट काफी सारे रिच सेलिब्रिटीज कह लीजिए, बिजनेसमैन वगैरह कह लीजिए, सब मुंबई में है और धारावी भी मुंबई में है। सो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। मैं आपको बता दूं, पूरी इंडिया का जितना भी गोल्ड असेट्स है, आपको पता है वो कहाँ पे रखा गया है? वो रखा गया है एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट नागपुर, जिसे आप कह सकते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया में। ये ऑफिशियल गोल्ड कैपिटल, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि गोल्ड कैपिटल है, इट्स नॉट लाइक कि कहीं पे कंफर्म, बट मैं कह रही हूँ पूरी इंडिया का गोल्ड असेट्स रहता है नागपुर शहर में। नागपुर के आरबीआई में रखा जाता है इंटायर इंडियन गोल्ड एसेट्स, तो इसे आप गोल्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। ऑल्सो वहां की जो सिटी है नासिक, इट इज नोन एज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि नासिक बेल्ट में कई सारी वाइन रिफाइनरीज वगैरह है, तो इसीलिए इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वहां पर जो सोलर वाइन है वो बहुत ज्यादा फेमस है नासिक की। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, नासिक फेमस होने का कारण माइथोलॉजिकल भी है कि वहां पर ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर का, मतलब महाराष्ट्र के स्टेट में अगर देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 अकेले महाराष्ट्र में है, वन ऑफ देम बीइंग इन नासिक जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। ऑल्सो जो कुंभ मेला हर साल लगता है वहां पर, वो गोदावरी के तट पे लगता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने हर साल कह दिया। 12 साल में एक बार, आप सभी जानते हैं, कुंभ मेला लगता है। तो उसका प्रयागराज के अलावा जो और एक स्पॉट है, टोटल 4 जगह लगता है, लेकिन प्रयागराज के अलावा नासिक में भी कुंभ मेला लगता है जो 12 साल में एक बार आता है। ओके। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, पुणे पुणे इज नोन एज द ऑटोमोटिव हब इन इंडिया। भारत में टोटल 3 ऑटोमोटिव हब है, एक है चेन्नई में, एक दिल्ली एनसीआर में है, और तीसरा है पुणे में, बिकॉज ऑफ द बिग जाइंट्स जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिएट, मर्सिडीज बेंज, स्कोडा, और ये सबका बेस है पुणे, इसीलिए पुणे को ऑटोमोटिव हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ जानते हैं अबाउट महाराष्ट्र। तो चलिए, महाराष्ट्र का कैपिटल इज मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे भी कहा जाता था, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका ऑल टाइम कैपिटल मुंबई नहीं है। मुंबई सिर्फ उनका समर कैपिटल है, वेयर एज उनका विंटर कैपिटल इज नागपुर, जिसे सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं उनके चीफ मिनिस्टर के बारे में। महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी को बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र के जो फर्स्ट सीएम है उनका नाम था यशवंतराव चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनका नाम है सी विद्यासागर राव। महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था 1 मई 1960, जिसे महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 मई को हम लेबर डे भी मनाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसी दिन महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन भी हुआ था। तो चलिए जानते हैं टोटल एरिया क्या है महाराष्ट्र की। वो है 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, जो तीसरे नंबर में आता है रैंक में इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया इन इंडिया। तो चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र की वो है 11,23,72,972 है उनकी पॉपुलेशन। नो वंडर की 15% अकेला महाराष्ट्र जीडीपी को, इंडियन जीडीपी को एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की डेंसिटी के बारे में, जो है 370 पर स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी रेट जो है महाराष्ट्र का वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 82.34%। इसी से मालूम होता है, और इससे श्योर भी आप हो सकते हैं कि इतने सारे बेहतरीन कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि सिम्बॉयसिस कॉलेज है वहाँ पर,
नारसी मुंजी कॉलेज है, मीठी बाई कॉलेज है, काफ़ी सारे फेमस कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वगैरह के भी काफ़ी कॉलेजेस हैं वहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सेक्स रेशियो के बारे में, जो है 929 फीमेल्स ऑन एवरी 1000 मेल्स। 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। जो हाई कोर्ट है वहाँ पे, यानी कि उच्च न्यायालय है, उसका नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट, और जिनके चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। मैं आपको बता दूं कि जब मुंबई नाम चेंज हुआ था फ्रॉम बॉम्बे, तब ये हाई कोर्ट का नाम नहीं चेंज हुआ था। ऑल्सो जो वहाँ पे है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका नाम भी चेंज नहीं हुआ है टू एमएमसी। इसका जो सालाना बजट है वो कई स्टेट बजट्स को एक्सीड करता है। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वहाँ की कुछ पॉलिटिक्स में जानते हैं कि कितनी सीट्स हैं वहाँ पे। 289 सीट्स है विधानसभा की, लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ओके, देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे कवर कर लिया गया है जो जो वहाँ पे पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है। इधर शिवसेना के हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और ये सभी लोग हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए जानेंगे वहाँ के राज्य के सिंबल्स क्या क्या है महाराष्ट्र में। वहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो है मराठी। उनका स्टेट सॉन्ग है जय महाराष्ट्र माझा। जो डांस है वहाँ पे स्टेट डांस, दैट इज लावनी। आपने कई सारे गणेश फेस्टिवल्स में देखा होगा लोगों को लावनी करते हुए, काफी खूबसूरत फोक डांस है, बहुत ज्यादा फेमस है वो। ओके, वहाँ का जो एनिमल है वो है इंडियन जाइंट स्क्विरल। जो बर्ड है उसका नाम है ग्रीन इंपेरियल पिजन। जो फ्लावर है उसका साइंटिफिक नेम इज लैग्रोस्टोमिया स्पेशियोसा, या जिसे जारुल भी कहा जाता है सीधी भाषा में। जो स्टेट ट्री है वो है मैंगो, और वहाँ का जो स्पोर्ट्स है वो है कबड्डी। मैं आपको बता दूं मैंगो वहाँ पे एक टिपिकल टाइप के मैंगो है, बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र के। उसे ऐसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में हापुस कहते हैं, बट इंग्लिश में उसे कहते हैं अल्फांजो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं वहां पर कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, तो चलिए वहां पे गोरेवाला लेक है, खिंसी लेक है, लोनार लेक है, मेहरून लेक है, पाषाण लेक है, पोवाई लेक है, रंकाला लेक है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर दिया, ये दिस इज द ओल्डेस्ट लेक इन द स्टेट। सलीम अली लेक है, शिवसागर लेक है, तलाव पाली लेक है, उपवन लेक है, और वेना लेक है। तो चलिए बात करते हैं हम नदियों के बारे में। मैं आपको बता दें जो मेजर नदी फ्लो करती है थ्रू महाराष्ट्र वो है गोदावरी और कृष्णा, और उसके अलावा जो बाकी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, उनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे है अंबा, अंबिका, भीमा, गिरना, इंद्रावती, मंजरा, नर्मदा। मैं आपको बता दूं नर्मदा बचाओ आंदोलन यहीं से चालू हुआ था, और उनकी जो एक्टिविस्ट थी इसकी मेघा पाटकर, शी ऑल्सो बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ठीक है, तो उनका नाम लिख देती हूँ। मेघा पाटकर वॉज अ वेरी फेमस एक्टिविस्ट इन द मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन। वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई है महाराष्ट्र में। ओके, ऑल्सो प्राणहिता, पूर्णा, तापी, वैगंगा और वर्धा। तो ये सारी कई सारी नदियां फ्लो करती है थ्रू महाराष्ट्र। चलिए बांध कर रखते हैं कौन कौन से वहां पर बांध है। कोयना बांध है कोयना नदी पर, जयकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर, इसापुर बांध है पेनगंगा नदी पर, तोतला दो डैम है वो है पेंच रिवर पर, वर्णा डैम है वो है वर्णा रिवर पर, और भत्सा डैम है जो है भत्सा नदी पर। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे वहां की जो कौन कौन से स्टेडियम्स हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स है, फोक डांस वगैरह है। कुछ के इमेजेस हमने लगाए हैं जो हमको मिले हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ आ सके। ओके, तो कई सारे स्टेडियम्स हैं महाराष्ट्र में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ स्टेडियम्स के बारे में। जो वानखेड़े स्टेडियम है जहां पर आईपीएल वगैरह खेला जाता है मोस्टली, वो है मुंबई में। डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये भी मुंबई में, लेकिन मुंबई का अलग हिस्सा जिसका नाम है नवी मुंबई। मुंबई जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है राइट नाउ, या शुरू से फेस करती हुई आ रही है, उनको ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई इज अ पार्ट ऑफ मुंबई, लेकिन बट इट इज वेरी प्लान्ड सिटी। बहुत ही प्लान तरीके से उसे बनाया हुआ है ताकि जो मुंबईकर्स को प्रॉब्लम होती है वो नवी मुंबई वालों को नहीं हो।
ओके, विदर्भा जो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है ये है नागपुर में। नेहरू जो स्टेडियम है वो है पुणे में। ओके, ब्रबोन जो स्टेडियम है या फिर महेंद्र हॉकी स्टेडियम है, ये दोनों चर्च गेट के पास है मुंबई में। और दादाजी कोंडादेव स्टेडियम है वो है थाने में। तो चलिए ये हो गई इन स्टेडियम्स की बात। अब बात करेंगे वहां पे त्योहारों के बारे में। वहां पे सबसे फेमस 3 त्योहार है। एक है कालिदास फेस्टिवल, दूसरा है गुड़ी पड़वा जिसे नॉर्मली गुरु पूर्णिमा कह के भी अलग स्टेट्स में जाना जाता है, और गणेश चतुर्थी तो आप कह सकते हैं वहां का स्टेट फेस्टिवल है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन चलता है ये पूरा। इट कम्स इन द मंथ ऑफ अराउंड सेप्टेम्बर, और वहां पर लाल बागचा राजा गणेश आइडल सबसे ज्यादा फेमस है। ओके, वहां के जो लोक नृत्य बहुत फेमस है वो है लावनी, कोली, लेजिम और पवरी नाच। ये 4 लोक नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है वहां पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं। जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पे है उसका नाम है त्रिडोरा पावर थर्मल पावर स्टेशन है, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, कपारखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, रतन इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो चलिए ये 4 थर्मल पावर स्टेशन और प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर पावर 2 है वहां पर, एक तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और दूसरा है जैता न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। और सोलर पावर प्लांट 2 है, एक है महाजनको प्लांट्स 125 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है सक्री फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये हमारी स्टैटिक जीके का आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी वेबसाइट आप test.ambitiousbaba.com में आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें तकरीबन 1000 MCQs रहेंगे। 100 जो MCQs है उसका 10 मार्क्स रहेगा, और जिसमें विद 100% आंसर्स एंड यू कैन एक्सेस इट बोथ ऑन द ऐप एंड दी वेब 24/7 वंस यू परचेज इट। ठीक है, तो इसका लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, चलिए वहां पे बात करते हैं। वहां पर 2 बंदरगाह हैं, 2 बहुत फेमस पोर्ट्स हैं। वन इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड द अनदर इज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। नेशनल जो पार्क है वहां पे कई सारे हैं, जैसे कि चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है जो कि बोरीवली में है, एंड तडोबा नेशनल पार्क है, ऑल्सो द पेंच नेशनल पार्क। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ बर्ड्स की जो आप इन नेशनल पार्क्स में देख सकते हैं, जो आपको मेनली महाराष्ट्र में ही देखने मिलेंगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुछ बर्ड्स के बारे में। वन इज द टेलर बर्ड, एक है कॉपर स्मिथ, अलग अलग नाम है, बहुत ही भिन्न भिन्न टाइप के नाम है इनके। मैगपाई रॉबिन, और एक का नाम है व्हाइट स्पॉटेड फैंटेल। तो ये अलग अलग टाइप के बर्ड्स अगर आप इन सब नेशनल पार्क से सेंचुरी में जाएंगे तो आपको जरूर देखने मिलेंगी। ऑल्सो वहां पर जो बुलबुल है वो 2 टाइप की है, आप उसे भी काफी इजीली स्पॉट कर सकते हैं। एक का नाम है रेड वेंटेड बुलबुल और एक का नाम है रेड विस्कर्ड बुलबुल। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी और क्या क्या है आपके लिए। यहाँ पर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है, सारी डिस्कस करना कोई पॉइंट नहीं है, खाली आपका टाइम ही कंज्यूम होगा। तो लेट्स डिस्कस अ फ्यू। बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नाजगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवेगांव नेशनल पार्क, पैगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फंसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कर्नाला जो वाइल्ड लाइफ पार्क है इट इज अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ पार्क। तो ये कई सारी है। भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा शंकर इज ऑल्सो वेरी फेमस पिलग्रिमेज प्लेस, तो वहां पर भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी सब आप जो PDF डाउनलोड करेंगे आप पढ़ सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। महाराष्ट्र में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। वन इज अजंता, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला 1983 में। एलोरा केव्स, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला 1983 में। अगेन एलिफेंटा कैव्स है, केव्स है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला 1987 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, उसे वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला 2004 में। इसे सीएसटी स्टेशन भी कहा जाता है। सीएसटी स्टेशन काफी फेमस स्टेशन है ये मुंबई का। ओके। और द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई, उसे वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला 2018 में। ये एलोरा के केव्स आप देख सकते हैं। ऑल्सो इसके बारे में हमने आपको बता दिया, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत ही हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्लीज जाके हमारा ये ऑनलाइन मॉक सीरीज है, इस बार इसे जाके देखिए, इसे परचेज कीजिए और आप अपने एग्जाम के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं इससे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से फेमस पर्सन्स ने यहाँ पर जन्म लिया है। लाइक बाल गंगाधर तिलक, अन्ना हाजरे, अजीम प्रेम जी, जो विप्रो के चेयरमैन रह चुके हैं, अजीम प्रेम जी। he was born in महाराष्ट्र। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ है जो कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं महाराष्ट्र में। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, उनकी पूरी generations after generations have been born and brought up in Mumbai. Also we have people like Sachin Tendulkar, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। ही इज बॉर्न इन महाराष्ट्र। ओके, चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। ऑल्सो दिस इज द वेबसाइट जिसके बारे में हमने बात की थी, test.ambitiousbaba.com। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक जो टेस्ट है फॉर बैंक्स, एसएससीज, रेलवेज, जैप, कैप, पैरा 13, इन सब के आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितने बेहतरीन है। बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रिसीशन के साथ इसे हमने बनवाया है जस्ट फॉर यू। ओके, मूविंग ऑन, ये हमारा ऐप है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। ये इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी टीच। डेली एंड मंथली क्विजेस है आपके लिए विच इज एब्सोल्युटली फ्री। आप टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं अबाउट द करंट अफेयर्स। ऑल्सो वहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है आपको यही मिल जाएंगे। आपको अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।